तो और एथेनॉल बनाने के लिए जो चावल एफसीआई से गया था उसको घुमा करके 1160 करोड़ रुपए भाजपा ही कमाते हैं। लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि जिन लोगों की औकात कुत्ते से बात करने की नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, यही शब्द कहा था ना। उन्होंने लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक एक इनका नेता मंत्री घोटालेबाज है, अपराधी है, बलात्कारी है। अंत में यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। इसको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये गवारों से, जाहिलों से भरी हुई बलात्कारी जाहिल पार्टी की जेबें काटता था, तो ये जेब कतरा है। और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाले न्यूज छपने चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जो है कम से कम देश के लोगों के सही मुद्दों पर यहाँ खड़े हुए, दिन रात आप लोग आ रहे हैं। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ पहुँचा रहे हैं। जिस गोदी मीडिया को दिन रात फुर्सत नहीं है, आम कैसे खाते हैं, मोदी जी नहाते कैसे हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्या है, ये बकवास है सब। मैं कहता हूँ इन सारे मीडिया चैनल्स पर ताला लगा देना चाहिए। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी युवा मुझे सुन रहा है, मैं भी एक युवा हूँ, मेरे अंदर भी पीड़ा है। यहाँ तमाम बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं। क्यों हैं? क्योंकि बेरोजगारी की एक लंबी लाइन है। डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, कहाँ है? किसी को नौकरी मिली क्या? इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। अरे कहीं एक स्मार्ट सिटी बनाया हो तो मुझे बताइए। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया अगर आया हो तो मुझे बताइए। और जो गाय की राजनीति करते हैं, राजस्थान में मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके 20 करोड़ रुपए खा गए भाजपाई। तो ये है इनका चरित्र। ये सनातन धर्म के दुर्विरोधी हैं। ये कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन ले गया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? और सवाल मैं करूंगा मोहन भागवत से भी। मोहन भागवत कहते हैं आरएसएस एक सामाजिक संस्था, यही कहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि वो भाजपा को उन्होंने जन्म दिया है। तो अगर यहाँ बच्चे मर रहे हैं, अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, तो मोहन भागवत सवाल क्यों नहीं करते हैं? किसी एनजीओ का काम क्या होता है? और एक सामाजिक संस्था का, सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है सवाल उठाना। तो आप सत्ता के सवाल कहाँ कर रहे हैं? 150 करोड़ का कार्यालय बनाया झंडेवालान में आरएसएस ने, किसका पैसा है वो? भगवान राम के घर में किसी और ने चोरी नहीं की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह गए तो जो आजकल बहुत वायरल चल रही है, आप लोगों को हंसी आएगी, कि जिस घर में चोरी हुई हो और दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा कुत्ता अगर नहीं भौंके तो समझ लेना उसको पता है कि चोर कौन है। अब ये आप लोग सोच लेना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुत्ता कैसे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता। क्योंकि वो ट्रस्ट किसने बनाया जहाँ चोरी हुई? वो शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। जो एसआईटी योगी ने बनाई, योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है कि जब लूट मोदी और शाह कर रहे हो तो उनकी एसआईटी कोई जांच कर ले। ये सब मजाक चल रहा है इस देश में, और ये मजाक अब और नहीं चलेगा। आप सबके माध्यम से मैं देश के एक एक जो जवान को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि 20 तारीख को आप सभी लोग दिल्ली आइए, दिल्ली कूच कीजिए और संसद भवन की तरफ हम गांधीवादी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व इस देश के सबसे बड़े देशभक्त आदरणीय सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात है। आप देखिए, अगर सोनम वांगचुक किसी और देश में पैदा हुए होते, शायद अमेरिका या अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनको सिर पर उठा के लेके घूमती वहाँ की सरकारें, न जाने क्या क्या पुरस्कार देते और उनको कोई पुरस्कार की नहीं है। आज उस व्यक्ति को 170 दिन इस निकम्मी नकारा सरकार ने झूठा एनएसए लगा करके जेल में रखा। और उसी दौरान बाबा राम रहीम जैसा बलात्कारी जो जेल में कम बाहर ज़्यादा रहता है भाजपा की मेहरबानी से। तो जब बलात्कारियों से भरी हुई ये पार्टी बलात्कारियों को प्रमोट करती हो, ऐसे विश्वगुरु बनेगा भारत। लेकिन यहाँ जो लोग हैं उनको तो दहशतगर्द बता रहे हैं ना। वो बताएंगे, क्योंकि वो इसलिए बताएंगे कि हमारे आम लोगों के जवाब नहीं है उनके पास रोजगार का जवाब नहीं है। उनसे अगर जवान सवाल करेगा तो वो भी देशद्रोही कहलाएगा। अगर आईटीबीपी का जवान अमरनाथ में ड्यूटी दे रहा है और वो पूछ रहा है योगी से कि योगी बाबा तुमने कौन सी भांग पी करके मेरे घर पे कौशाम्बी में बुलडोजर भेज दिया, अरे भांग नहीं पी होती योगी आदित्यनाथ तो एक जवान के घर पे बुलडोजर भेजता क्या बाबा? यही हाल किया हुआ है। गाजियाबाद में 4 दिन पहले एक 7 साल की बच्ची को किस तरीके से दरिंदों ने जो नोच करके मार डाला।
बंगाल में सत्ता तो बदली है लेकिन हाल नहीं बदला, वहां भी एक बेटी के साथ रेप हुआ। 32 लोगों ने बलात्कार और हत्या की है राजस्थान में बेटी का। जहां जहां भाजपाई है ये बलात्कारियों को लेकर सर पे जो है नाच कर रहे हैं, इसलिए बलात्कारियों के हौसले बढ़े हुए हैं इस देश में। विकास की बात तो भूल जाइए आप। जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। लेकिन